दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहने वाला है। रक्षाबंधन का पावन त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि भद्रा काल में राखी बांधना बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए इस दिन भद्रा के समय राखी भूलकर भी नहीं बांधनी चाहिए। इस बार रक्षाबंधन की सही तारीख को लेकर काफी उलझन है। कुछ लोग 9 अगस्त तो कुछ लोग 10 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने की बात कह रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 2025 में रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा और राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। इसके साथ ही हम आपको भद्रा काल का समय भी बताएंगे, ताकि आप इस अशुभ समय में राखी बांधने की गलती न करें। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है। वहीं भाई अपनी बहन की हर हाल में रक्षा करने का वचन देता है। शास्त्रों में भद्रा काल में राखी बांधना बेहद अशुभ माना गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और इसी कारण 1 साल के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी व्यक्ति भद्रा के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा अशुभ होगा। इसीलिए हमें गलती से भी भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन दोनों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। अगर हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल न पहने। वस्त्र पहनने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली तैयार कर लें। इस थाली में रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और शुद्ध घी का एक दीपक जरूर रखें। दीपक आप आटे, मिट्टी या पीतल का बना सकते हैं। इसी दीपक से आप अपने भाई की आरती करेंगे। सबसे पहले इस पूजा की थाली को भगवान के सामने रखें और पहली राखी भगवान गणेश को बांधें या फिर मंदिर में चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। अब सबसे पहले भाई को रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं, फिर उनके ऊपर थोड़े से फूल या चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा कराएं और उनकी मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहन को हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन दें। उसे वादा करें कि वह उसे कभी परेशान नहीं करेगा और उसकी हर जिद और इच्छा को पूरा करेगा। भाई अपनी बहन को उपहार भी जरूर भेंट करें। 2025 में रक्षाबंधन की सही तारीख और शुभ मुहूर्त 2025 में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2 o'clock बजे से हो रही है और इसकी समाप्ति 9 अगस्त को दोपहर 1 o'clock बजे होगी। उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भ्रम नहीं है। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का प्रारंभ 8 अगस्त को दोपहर 2 o'clock बजे होगा और यह 9 अगस्त को सुबह 2 o'clock बजे समाप्त हो जाएगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि अगर भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है। लेकिन हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रक्षाबंधन 2025 का शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक है। इस दौरान आपको राखी बांधने के लिए काफी समय मिलेगा। ध्यान रखें कि भद्रा के समय राखी बांधना घर परिवार के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए भाई को इस समय राखी बिल्कुल न बांधें। रावण को भी इसी समय राखी बांधी गई थी, जिसके कारण उसके कुल का विनाश हो गया था। इसीलिए शुभ मुहूर्त में ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना सबसे शुभ और मंगलकारी रहेगा। रक्षाबंधन पर इन बातों का रखें खास ध्यान। रक्षाबंधन पर काली राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना ही बहुत शुभ माना जाता है। इस पावन अवसर पर बहन को उपहार में चाकू, छुरी या कोई नुकीली चीज नहीं देनी चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। सफेद रंग के कपड़े और चप्पल भी उपहार में नहीं देने चाहिए। उपहार में दक्षिणा या कोई सुंदर भेंट देनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बहन को राखी बांधने के लिए खुद भाई के घर जाना चाहिए। अगर कोई बहन ऐसा नहीं करती तो उसे दोष लगता है। यदि आपका भाई आपसे दूर विदेश में रहता है और आप उसके पास नहीं जा सकती, तो आप भाई के नाम की राखी भगवान गणेश को बांध दें। आपकी सच्ची श्रद्धा और आस्था के कारण वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। रक्षाबंधन के दिन घर में बिना लहसुन और प्याज का सात्विक भोजन बनाना चाहिए। इस दिन देव शक्तियां स्वयं धरती पर अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए आते हैं। भाई के अंदर साक्षात ईश्वर का वास हो जाता है। इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन बिल्कुल न करें। ऐसा करने से आपका रक्षाबंधन खंडित
हो जाएगा। खाने में खीर, पूड़ी, मीठी सेवियां या कोई और मीठा व्यंजन जरूर बनाएं, क्योंकि भाई में भगवान बसते हैं। एक खास उपाय जो आपके भाई का भाग्य चमका सकता है। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपका भाई दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। यह उपाय भाई को उच्च पद दिला सकता है, सरकारी नौकरी पाने में मदद कर सकता है और उसका व्यापार तेजी से बढ़ सकता है। इस उपाय से भाई को कभी नजर नहीं लगती और वह दुर्घटनाओं से भी सुरक्षित रहता है। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बंद कर लें। अब इन पैसों से भाई के ऊपर 7 बार उतारा करें। फिर इन पैसों से राखी खरीदें और उस राखी को पीपल के पेड़ पर बांध दें, वृक्ष पर तिलक लगाएं और मीठा भोग अर्पित करें। ऐसा करने से आपके भाई की रक्षा होगी और वह हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेगा। इस उपाय से भाई और बहन दोनों का कल्याण होगा। भाई को नजर दोष, पितृ दोष, राहु दोष और शनि दोष जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय 83 में बताया गया है। एक बहन के सच्चे प्यार से किया गया यह उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं होने देते। रक्षाबंधन के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, घर से बाहर निकलने से पहले आईना जरूर देखें। आईना देखकर ही अपने दिन की शुरुआत करें। ऐसा करने से भद्रा का साया आप पर नहीं पड़ेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। इस दिन आईना देखने से राहु की बुरी नजर का भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए रक्षाबंधन के दिन बच्चे बड़े सभी को आईना देखकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए।